नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है ये इफ़को की तरफ से होने वाली है। जी हाँ साथियों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेटिव लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है साथियों। यहाँ पे आपको क्या है कि इफ़को सेडेन C1 डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत प्लेस न्यू दिल्ली, यहाँ पे प्लेस दे रखा है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे साथियों किस चीज़ के लिए वैकेंसी है। तो मेनली यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द इंडिविजुअल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। जी हाँ साथियों, AGT के लिए वैकेंसी आई है फॉर इट्स एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट जॉइंट वेंचर एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों, इंडिया या फिर भारत के बाहर भी आपको किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे भेजा जा सकता है। मेनली वैकेंसी क्या है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आ रही है। आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में साथियों, उसमें क्या मांग रखा है। क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं 4 ईयर BSc एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका क्या है कि BSc 4 ईयर्स का होना चाहिए, जो कि रेगुलर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। आगे बात करेंगे साथियों, आपको क्या है कि परसेंटेज वगैरह कितना होना चाहिए आपको इसमें एलिजिबिलिटी के लिए। तो मेनली क्या है साथियों, आपको क्या है OBC और जनरल के लिए क्या है कि 60% मतलब फर्स्ट डिवीज़न से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी क्या है कि मिनिमम SC ST OBC के लिए मतलब जो कि 55% दे रखा है। यहाँ पे आपके क्या है कि BSc एग्रीकल्चर डिग्री दिस कैंडिडेट हु हैव CGPA स्कोर इन BSc एग्रीकल्चर डिग्री शुड कन्वर्ट इनटू परसेंटेज विल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ कैंडिडेट को क्या है कि CGPA में क्या है कि आपको मार्क्स मिले होंगे, तो आप फॉर्म भरते हुए CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आगे बात करेंगे, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc एग्रीकल्चर डिग्री इन the year 2022 and thereafter can only apply। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 2022 के पास आउट हैं, जो 2022 के पास आउट है एग्रीकल्चर BSc या उसके बाद वाले, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2022 के पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बात करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो UGC और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होने मतलब अथराइज मतलब यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आगे बात करेंगे अपर एज लिमिट के बारे में। तो इसमें साथियों मैक्सिमम एज दे रखा है 30 ईयर्स, जो कि कैलकुलेशन होगा 1 मार्च 2025 के पहले से। आगे बात करेंगे साथियों SC ST OBC के लिए जो भी आपका रूल लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर फॉर SC ST बाई 3 ईयर्स OBC यहाँ पे दे रखा है। आगे बात करेंगे लोकेशंस के बारे में साथियों, फॉर फील्ड ऑफिसर लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया हाउ एवर नॉलेज ऑफ द रिलीजन लैंग्वेज फॉर द कंसर्ट स्टेट इन ए मस्ट। यहाँ पे ये कह रहा है आपका क्या है कि जॉब लोकेशन जो होने वाला है ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है। क्या है कि डिपेंड करता है आपके पास कौन से स्टेट का नॉलेज है, जो लैंग्वेज नॉलेज है उसके हिसाब से आपको अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी। आगे बात करेंगे साथियों इसमें और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो मेनली आपका जो लोकेशन एंड वर्क होने वाला है ये ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ क्या हो सकता है आपको क्या है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट या प्रोजेक्ट या स्टेट या फिर इफ़को के किसी भी प्लांट में आपको भेजा जा सकता है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे साथियों, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट विल बी वेरियस्ड विद द रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रिलीजियस लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच एप्लीकेशन इज़ मेड। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों आपको क्या है कि जिस भी राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं जहाँ के लिए, वहाँ का आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए वो भाषा। आगे बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड के बारे में साथियों, तो यहाँ पे मेनली आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग होने वाला है। कंपेरिजन के बारे में बात करेंगे तो एज़ पर रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली द स्टाइपेंड इज़ 33,300 पर मंथ। यहाँ पे आपको एज ए ट्रेनिंग पीरियड में क्या है कि 33,300 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। आगे बात करेंगे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग एंड सब्जेक्ट टू बी रिक्वायर्ड इफ़को द AGTs मे बी ऑब्जर्व एट द बेसिक पे ऑफ 37,000। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा 1 ईयर का कंप्लीट होने के बाद आपका ट्रेनिंग, उसके बाद आपको क्या बेसिक
आपको 37,000 से स्टार्ट की जाएगी। आपको 37,000 से लेकर 70,000 तक जाएगा साथियों। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 37,000 आपकी बेसिक है, तो साथियों बहुत ही अच्छा सैलरी होने वाला है जो कि इफ़को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। आगे सर्विस बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड आपका क्या है कि 80,000 का बनने वाला है, जो कि 3 साल के लिए होने वाला है साथियों। आपको यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑन अपॉइंटमेंट द ट्रेनी बिलोंग टू जनरल OBC कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश ए सर्विस बॉन्ड ऑफ 80,000 एंड इन केस SC/ST कैटेगरी 20,000 फॉर सर्विस फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। यहाँ पे ये कह रहा है ट्रेनिंग के बाद आपका क्या है कि सर्विस बॉन्ड बनेगा। SC/ST के लिए क्या है कि आपका 20,000 का बनेगा। यही जनरल OBC के बारे में बात करेंगे तो 80,000 का बनेगा साथियों। क्या है कि आप अगर आप मतलब 3 साल के पहले ही, आप ज्वाइनिंग के 3 साल पहले ही अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको क्या है कि SC/ST में क्या है 20,000 रुपये देना पड़ेगा। यही OBC जनरल की बात करेंगे तो 80,000 देना पड़ेगा। उसके बाद आप 3 साल के बाद साथियों कभी भी छोड़ेंगे आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। वैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ना नहीं चाहता जब तक कि उससे बेहतर ना मिले। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें मेनली क्या बोल रखा है सकते हो, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द अपीयर ऑफ प्रीमियरली कंप्यूटर बेस्ड डेट लाइन टेस्ट इन ओपन इन्वायरमेंट बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्स कंप्यूटर लैपटॉप विद द इंटरनेट फैसिलिटी। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रीमियरली online test will be called for the final online test in the controlled environment at the designated center at अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि जो भी कैंडिडेट इसमें क्या है कि पहले अपने ओन मतलब एक वर्क फ्रॉम होम की तरह आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा फिर क्या है कि इफ़को की तरफ से रिस्पेक्टेड वेन्यू पे जाके आपको क्या है फिर अनदर एग्ज़ाम होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे साथियों और क्या है इसमें। इसके बाद द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फाइनल ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट मतलब कि परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी मतलब CBT का एग्जाम क्लियर करेंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पे कुछ दे रखा है साथियों, उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेनली आपको क्या है कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो हाँ बात करेंगे साथियों। ये जो हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ है ये क्या है कि 1 मार्च 2025 से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा साथियों। आगे यही लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे साथियों, तो आपको क्या है 15 मार्च 2025। जी हाँ साथियों, 15 मार्च 2025 का आपको फॉर्म का लास्ट डेट है। आगे यहाँ बात करेंगे साथियों आपको कि अप्लाई कैसे करना, तो यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू बी अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे ये कह रहा है कि साथियों आपको इफ़को की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो साथियों हम क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आपको इफ़को की ऑफिशियली साइट पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे, इसने मेंशन कर रखा है साथियों 15 मार्च 2025 ये फॉर्म का लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं साथियों वो जरूर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर की तरफ से जो कि इफ़को ने निकाला हुआ है, तो जो भी एग्रीकल्चर से कैंडिडेट है वो जरूर अप्लाई करें। तो चलिए साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।